नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव प्राइम्स में। ये रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। इंदौर से भोपाल तक, दिल्ली से मुंबई तक चर्चा सिर्फ एक शादी की है, लेकिन शादी के बहाने राजनीति के चेहरे भी बेनकाब हो रहे हैं। जब 2021 में जैकलिन फर्नांडिस का नाम आया था तो कांग्रेस पर बीजेपी नेताओं ने चरित्र से लेकर चुनावी चूसले तक खूब हमले किए थे। अब वही जैकलिन पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की शादी में नाचती दिखी। तो सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं और सवाल है कि जब जैकलिन सांस्कृतिक पतन थी तो आज वो शुभकामना कैसे बन गई। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे प्रबल प्रताप सिंह के विवाह समारोह में राजनीतिक गलियारों में नई बहस चढ़ दी है। विवाह में बॉलीवुड एक्टर जैकलिन फर्नांडिस और गायक बी प्राक जैसे सितारे शामिल हुए। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने याद दिलाया कि जब 2021 में जैकलिन मध्य प्रदेश पर्यटन से जुड़ी थी तब बीजेपी ने कमलनाथ सरकार को जमकर घेरा था। तभी नैतिकता के नाम पर तो कभी संस्कृति के नाम पर। अब वही जैकलिन बीजेपी नेताओं के पारिवारिक आयोजन की शोभा बन रही है। तो क्या अब मानदंड बदल गए हैं? इंदौर कलेक्टोरेट में जनसुनवाई के दौरान ओम साई रेसिडेंसी कॉलोनी के निवासियों ने बिल्डर की शिकायत की। पीड़ित बाशिंदों ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि उन्होंने कलेक्टर से निवेदन किया है कि ओम साई रेसिडेंसी कॉलोनी पर रिसीवर नियुक्त करने एवं फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। ओम साई रेसिडेंसी कॉलोनी ग्राम रिंगनोदिया, तहसील सांवेर, जिला इंदौर में स्थित है। इस कॉलोनी के संबंध में थाना सांवेर में 24 जून 2024 को एफआईआर क्रमांक 346/2024 पंजीबद्ध की गई। इस मामले में रमेश चौधरी पिता हनुमान चौधरी, सुरेश जाट पिता मान सिंह जाट, ताराबाई जाट, शक्कूबाई जाट, अर्चनाबाई जाट, प्रद्युम्न जाट पिता सुभाष जाट के विरुद्ध गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए। अब तक मात्र एक आरोपी सुरेश जाट की गिरफ्तारी हुई है, जबकि मुख्य आरोपी रमेश चौधरी एवं प्रद्युम्न जाट फरार है। हम सभी आज जिलाधीश महोदय के पास जन सुनवाई में आए हैं। हम सभी यहाँ पर ओम साई रेसिडेंसी के प्लाट धारक हैं। लगभग 3 साल पहले हमने ओम साई रेसिडेंसी में अपनी जीवन भर की कमाई का इकट्ठा करके हमने वहाँ पर प्लाट खरीदे थे। लगभग 300 प्लाट धारक हैं हमसे। तो आज जिलाधीश महोदय के पास जन सुनवाई में हम यही आवेदन किया कि अभी तक 1 साल हो गए हमारे एफआईआर हुए को, इस पर सिर्फ मात्र एक गिरफ्तारी हुई है और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कौन हुआ गिरफ्तार? उसमें गिरफ्तार हुए थे जो किसान है सुरेश जाट, वो गिरफ्तार हुए थे। हम लोग बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए, और उसके बाद अगर गिरफ्तारी के लिए हमारा दूसरा निवेदन ये था जिलाधीश महोदय से कि इस पर रिसीवर बिठाया जाए या सोसाइटी बना के हम सभी प्लाट धारकों को उसकी रजिस्ट्री कराई जाए। प्रारंभिक रूप से उनकी शिकायत समझ में आ रही है, वो अवैध कॉलोनी काटने की शिकायत समझ में आ रही है। तो उसमें हम लोग एक टीम भेजेंगे और मौके पे जाकर के भेज करके टीम को जांच कराएंगे कि वो विधिवत काटी गई है कॉलोनी या फिर कोई अवैध कॉलोनी है। अवैध कॉलोनी होने की दशा में उसमें अवैध कॉलोनी का केस दर्ज किया जाएगा, और यदि अवैध नहीं है, अवैध कॉलोनी है, तो फिर उनके जो संबंधित शिकायतें हैं उनका निराकरण उस प्रकार से किया जाएगा। सर, बीते दिनों किसी पे एफआईआर भी हुई थी, किसी को जेल भी भेजा गया वो परीक्षण कराना पड़ेगा। इंदौर के कलेक्टोरेट में अपर कलेक्टर गौरव बैनर के समक्ष जनसुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान पीड़ित अपनी समस्याओं को लेकर अपर कलेक्टर के समक्ष पूछे। कई समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया तो कई जांच के लिए संबंधित विभागों को सौंपे गए। जनसुनवाई एक ऐसा मंच है जहां दोनों पक्षों की समस्या सुनकर हाथों हाथ उनका निराकरण किया जाता है। रजामंदी होने से दोनों पक्ष खुश हो जाते हैं। जनसुनवाई के दौरान इंदौर अपर कलेक्टर गौरव बैनर ने बताया कि जनसुनवाई में विभिन्न प्रकार की समस्या आई, जिनमें रेड क्रॉस के माध्यम से आर्थिक सहायता और स्कूल शिक्षा से संबंधित आवेदन शामिल थे। सभी आवेदनों को संबंधित विभाग को जांच के लिए निर्देशित किया गया है। अपर कलेक्टर ने बताया कि सभी आवेदकों की जांच संबंधी विभाग द्वारा की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इससे पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद है। देखिए, हर प्रकार के अलग अलग विभागों से संबंधित आवेदन आए हैं। कोशिश यही है कि जो संबंधित विभाग है उसका त्वरित निराकरण करे। ऐसे केसेस जिसमें कि त्वरित निराकरण अभी संभव नहीं है, उसमें कुछ समय लेके उसको शीघ्र जल्द से जल्द जो है उसको निराकरण कराने के निर्देश दिए हैं संबंधित विभाग को। कुछ केसेस जहाँ पे कि आर्थिक सहायता मुहैया कराई जानी चाहिए ज़रूरतमंद को, वहाँ पे आर्थिक सहायता भी रेड क्रॉस से मुहैया कराई गई है। कुछ केसेस जहाँ पे कि चिकित्सा संबंधी कोई इमीडिएट उनको जो सुविधा है वो दी जानी चाहिए, तो उसमें वैसे कार्रवाई की गई। मूसाखेड़ी चौराहे पर आज सुबह उस समय मातम पसर गया जब एक 6 साल की बच्ची को निगम के डंपर ने रौंद दिया। बच्ची की मौके पर ही मौत होने से गुस्साए लोगों ने डंपर में तोड़फोड़ कर डाली। मौके पर पहुंची पुलिस ने डंपर जब्त कर लिया। सुबह सुबह घर के बाहर सोनू बलूने की 6 साल की पुत्री निहारिका साइकिल चला रही थी, जिसे नगर निगम के डंपर ने रौंद दिया। उसकी मौके पर मौत हो गई। स्थिति बिगड़ते देख घटना से घबराए डंपर का ड्राइवर और अन्य कर्मचारी कूदकर फरार हो गए। वहीं गुस्साए लोगों ने डंपर में तोड़फोड़ कर दी। घटना इंदौर के आजम नगर में मूसाखेड़ी चौराहे के पास मंगलवार सुबह घटी। बच्ची के घर वालों ने बताया कि निहारिका घर के बाहर साइकिल चला रही थी, तभी नगर निगम का डंपर तेजी से आया और बच्ची घबराकर साइकिल सहित गिर पड़ी। डंपर के टायर की चपेट में आ गई। टायर उसके ऊपर से निकल गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
मैं सर गाड़ी घर पे था। घर पे मैं अपनी एक्टिवा चला गया था। इतने में मेरे को दिखा सामने गाड़ी ट्रक खड़ा हुआ है और ट्रक को जाते से मैं देखा तो वहाँ पे 2 टुकड़ों में बच्ची पड़ी हुई थी, है ना। और वो 18 नंबर जोन की डंपर था, पीला वाला, है ना। नगर निगम की गाड़ी। नगर निगम का 18 नंबर जोन की गाड़ी थी और 3 जन भाग रहे थे। उसमें से निकल के भागे। मैं जैसा वहाँ पे देखा, फिर मैंने गली में जाकर वापस गया। गली में इनके घर वालों को और सबको मैंने बोला कि देखो ये ऐसा हो गया। बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होने प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे। उनके साथ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी के कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के शामिल हुए। बीजेपी के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री यादव के साथ साथ बाबा साहेब के व्यक्तित्व और कर्तव्य पर प्रकाश डालने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंची। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, महापौर पुष्पमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, इंदौर संभाग प्रभारी राघवेंद्र गौतम समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले, आजादी के बाद जिन लोगों ने देश की भागदौड़ संभाली, उन्होंने केवल अपने और अपने परिवार के लिए ही देश की उपलब्धियों का श्रेय लिया। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विषय को लेकर के हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे यहाँ आई थी। मैंने उनका अपनी ओर से अभिनंदन भी किया और अंबेडकर जी को विषय को लेकर विस्तार से जिस ढंग से बात रखी है, ये बात सही है कि आज़ादी के समय और आज़ादी के पहले जिस प्रकार से अंबेडकर जी का अपना जीवन पूरे समाज के लिए, खास करके वंचित, शोषित और SC, ST, OBC सभी समाजों को लेकर के जातिगत विषमता जो थी, इसकी तरफ उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये बात भी सही कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने सदैव अंबेडकर जी के उस योगदान को नकारने का प्रयास किया। अंबेडकर जी के जीते जी उनको चुनाव नहीं जीतने दिया, यहाँ तक कि उनका अपना जीवन का इतना उत्कृष्ट समय था कि उनकी योग्यता के हिसाब से उनको मंत्री पद भी नहीं दिया। ऐसी बहुत सारी बातें हम सब जानते हैं। इतिहास के अंदर इतिहास की वो गलती जो कांग्रेस ने की है, अब अंबेडकर जी का नाम लेकर कांग्रेस अगर वोट मांगने निकलती है तो पहले अंबेडकर जी के जीवन के अंदर कांग्रेस ने जो अन्याय किया है, पहले उसकी माफ़ी मांगे, फिर जनता उनको माफ़ करेगी। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।